ये कपड़ों का बखेरा, तंग आ गई हूँ मैं। हो गया आपका? यहाँ आओ। अरे भाभी, ये सब क्या? देखो ना, ये गुड्डू और उसके पापा दिन भर पूरे कमरे में कपड़े फेंकते रहते हैं और मुझे उन्हें समेटना पड़ता है। हाँ भाभी, मरद जात ऐसी होती है, अपने को सताने के वास्ते। जब देखो तब ऑर्डर करते रहते, ऐसा नहीं करने का, ऐसा करने का, ऐसा नहीं वैसा। अरे रे 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 भाभी, बड़ी मैम साहब ने कहा है कि ये कमरा खाली करने का। कल सुबह मजदूर आने वाले हैं ना, इधर किचन बनाने के वास्ते। क्या? मामा, मामा, मामा! क्या बात है लीना? मामा, जब हम यहाँ पर आए थे अब तभी हमें कह देते कि तुम लोगों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं, लेकिन आज जब हमारे वापस लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके तब आप हमें मजबूर कर रही हैं कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं। किसने कहा तुमसे इस घर से जाने के लिए? हाँ, आभा, तुमने? नहीं मामा, मैं नहीं मामा, आभा भाभी ने कुछ नहीं कहा, मगर आपने ये क्यों कहलवाया कि रूम खाली कर दो? वाह मामा, एक बहू को तो बेटी का दर्जा देती हो, उसे कहती हो कि ये घर तुम्हारा है, इस घर पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। और क्या मैं इस घर की बहू नहीं? क्या मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं? लीना भाभी प्लीज, मामा के साथ इस तरह की बातें मत कीजिए। तुम चुप रहो राधिका। सारा घर ये कहते कहते नहीं थकता था कि राधिका ने इस घर के लिए बहुत कुछ किया। और हाँ, ऑफ कोर्स, आज तुम्हारी ही मेहरबानियों की वजह से शायद हम यहाँ हैं। लीना भाभी, क्यों? एक ही घर में जब इतना फर्क होगा तो दिल नहीं दुखेगा? क्या तुम हम में से एक नहीं हो? तुम्हें क्या सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? लीना, मुझे इस तरह की बातें सुनने की आदत नहीं है। और मुझे भी नहीं है। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, सड़क पर भीख मांगूंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। भाभी रुक जाइए। भाभी देखिए, भाभी हम अकेले रहते हैं, आप हमारे कमरे में रह लीजिए। भाभी आप हमसे बड़ी हैं, ये घर पहले आपका है फिर हमारा। क्या? राधिका, सुनिए, इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जल्दी गाड़ी निकालिए। अभी उठाओ बेटा इसे। राधिका, राधिका, जल्दी लेकर आओ बेटा, डॉक्टर सब तैयार है। यस, एवरीथिंग इज रेडी, प्लीज कम। राधिका बस पहुंच गए बेटा। बस बेटा पहुंच गए। अभी जल्दी बेटा, वहां लेटा। बस बेटा पहुंच गए। डॉक्टर इंजेक्शन तैयार करें। बस बस बस। डॉक्टर इंजेक्शन। सच कहूं नैना भाभी, सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, ना मैं मम्मा से झगड़ा मोड़ लेती, ना मैं घर छोड़ने की बात करती, और ना राधिका का ये हाल होता। ऐसा नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। मेरा ही कसूर है भाभी। भगवान राधिका और उसके बच्चे की रक्षा करे। हेलो डैड, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश बेटा, क्या खबर है डैड?
नहीं, अभी राधिका को होश नहीं आया। अच्छा, मामला थोड़ा सीरियस है। बच्चे का भी अभी कुछ नहीं कहते। लेट्स वेट एंड सी। हाँ, क्या हुआ? क्या कहा डैड ने? पता नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। राधिका को अभी तक होश नहीं आया। और बच्चा? बच्चे के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। सिचुएशन इज वेरी वेरी सीरियस। अब अपने आप को संभाल। हाँ, ठीक हो जाएगा, रोते नहीं, ठीक हो जाएगा। लीना चुप हो जाओ, तुम भी चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या होगा। मामा, राधिका कैसी है? अभी तक होश नहीं आया है। और बच्चा? मैं भी कुछ नहीं कह सकती। अभी क्या हुआ? मामा, प्लीज राधिका के बच्चे को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं करता हूँ मामा, राधिका के बच्चे को बचा लीजिए। कोशिश कर रही हूँ बेटा। अगर उसे कुछ हो गया, मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज अपने आप को संभालो अभी। राधिका ठीक हो जाएगी। चल बाहर बाहर अभी। अभी संभालो अपने आप को बेटा। सुनिए, इसे जरा संभालिए। रोते नहीं, बस सब ठीक होगा बेटा, सब ठीक होगा। नहीं, बस चुप हो जाओ। बस हेलो। हाँ डैड, क्या हुआ डैड? अच्छा, थैंक गॉड। क्या हुआ? राधिका और बच्चा दोनों ठीक है। शुक्र है। मैं देखता हूँ। अरे अविनाश, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है भैया। और राधिका कहाँ है? आती होगी मामा। अच्छा, चाय पियोगे? नहीं, थैंक यू। अविनाश, ये कहाँ जा रहा है तू?
मैं फ्लैट में वापस जा रहा हूँ भैया। क्यों? वैसे ही मेरी वजह से घर में इतने झगड़े हुए हैं ऐसा नहीं सोचते। और आज जो कुछ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ। ऐसी बातें मत करो। यही आज राधिका और उसके बच्चे को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता भैया, कभी भी नहीं। और वैसे भी अब राधिका के पास सिर्फ अपना बच्चे का ही सहारा ही है। अविनाश, चलता हूँ। अपने बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं आप? डैड, इनसे कहिए कि हमें छोड़ के ना जाए। प्लीज, हमें छोड़ के मत जाइए। तुमने मुझे माफ कर दिया राधिका। आप हमें माफ कर दीजिए। यार अविनाश, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं शैंपेन की बोतलें खोलूं। भैया शैंपेन की बोतलें? वो भी आप? पैसे तो मुझे देने पड़ेंगे ना, आप तो बहुत बड़े कंजूस हैं। ओ साले, ओए तू मुझे कंजूस बोलता है ये। मामा, मुझे आपसे कुछ कहना है। मामा, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। एक्चुअली देखो, तुम दोनों परेशान मत हो। दरअसल राधिका की तबीयत की वजह से किचन का मामला जरा डिले हो गया। मैं कल ही नहीं, वो एक्चुअली बात ये है कि हम दोनों को अलग किचन नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए। देखो, बच्चों जैसी बातें मत करो, फैसला हो चुका है। लेकिन मामा, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैना, तुम ही तो थी। ओहो मामा, वो सब भूल जाइए आप। वो क्या है कि राधिका वर्सेस अविनाश घर में 2 टीमें बन गई थी, इसलिए झगड़े हो रहे थे। अब दोनों मिल गए हैं तो झगड़े एकदम खत्म। अब किस बात का झगड़ा? हाँ लीना, तुम परेशान मत हो। जैसा पहले चल रहा था आगे भी बिल्कुल वैसा ही चलेगा। अच्छा, मैं हॉस्पिटल होकर आती हूँ। आइए मिस्टर केजरीवाल। शांता भाई, शांता भाई, इनको जरा पूरा बंगला दिखा दो। अच्छा, आप देखिए। डैड, ये साहब कौन है? ये है मिस्टर माधव केजरीवाल। कंस्ट्रक्शन हाउस है इनका। वैसे ये बंगला बेचने की मेरी इनसे ज़बानी बात हो चुकी है, सोचा एक बार देख भी लें। डैड, ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा, मैंने फैसला कर लिया है। अब मुझे किसी की राय नहीं सुननी है, सिर्फ बताना है। मिस्टर केजरीवाल, इस बंगले के बदले हमें एक ही फ्लोर पर 5 स्पेशियस फ्लैट्स देंगे, जिनमें 4 तुम चारों भाइयों के होंगे और एक हम मियां बीवी का। लेकिन डैड, इतना करीब आने के बाद आप हम सबको दूर जाने की सजा क्यों दे रहे हैं? डैड प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। डैड, हाँ बेटा, मैं जानता हूं कि अब हम सब इतने करीब आ गए हैं कि ये दीवारों की दूरियां हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। राधिका बेटा, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तुम्हारे बोए हुए
प्यार के पेड़ की जड़ें बहुत गहरी हैं, मजबूत हैं, जिनकी शाखों पर हमेशा फूल खिलते रहेंगे, महकते रहेंगे। क्यों रश्मि, मैंने ठीक कहा ना?